हाय एवरीवन। बहुत से लोग मुझे कमेंट करते कि उनका वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हो रहा, वॉच टाइम कंप्लीट। मैं कह रही हूँ आपको अपना वॉच टाइम कंप्लीट करना ही क्यों है। आप जब बिना वॉच टाइम कंप्लीट किए हुए भी अपना चैनल मोनेटाइज कर सकते हो तो आपको वॉच टाइम कंप्लीट करने की ज़रूरत क्या है, इतनी मेहनत करने की ज़रूरत क्या है। कैसे, आओ बताती हूँ। तो वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना, और अगर चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो अब आपको अपने यूट्यूब से पैसे कमाने के लिए आप कोई भी वॉच टाइम बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई सेटिंग ऑन करनी है और ना ही कोई ट्रिक लगाने की ज़रूरत है। देखो गाइस, किसी भी यूट्यूबर का, किसी भी नए यूट्यूबर का जो सबसे बड़ा ड्रीम होता है, सबसे बड़ा जो सपना होता है वो ये होता है कि वो जल्दी से उसका चैनल मोनेटाइज हो जाए और वो अर्निंग स्टार्ट कर दे। होना भी चाहिए क्योंकि ये एक पहली सीढ़ी होती है आपके करियर की। तो उसी को पूरा करने के लिए यूट्यूब ने हमें कुछ स्टेप्स दिए हैं जो हमें पूरे करने होते हैं। तो पहला जो स्टेप है वो हमें 1000 सब्सक्राइबर चाहिए होते हैं, ठीक है, अपना चैनल मोनेटाइज करने के लिए। दूसरा जो है वो है कि हमें 4000 घंटे का वॉच टाइम चाहिए होता है। तो जो 1000 सब्सक्राइबर है वो मोस्टली लोगों का पूरा हो जाता है बहुत जल्दी। ठीक है, आप किसी भी यूट्यूबर के देख लो जो अभी स्टार्टअप किए उनका भी बहुत जल्दी 1000 सब्सक्राइबर पूरा हो जाता है, वो बहुत बड़ी बात नहीं होती है। अब जो बात आती है वो है 4000 घंटे वॉच टाइम की। अब वो सबसे बड़ा पहाड़ तो वो होता है कि 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा कैसे करें, क्योंकि भाई बड़ी मेहनत लगती है वॉच टाइम पूरा करने में। धीरे 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 मैंने खुद किया है, मुझे पता है कि कैसे मैंने एक एक दिन वेट किया है एक एक स्टेप को बढ़ाने के लिए, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तीसरा जो स्टेप होता है उस पर तो कोई ध्यान ही नहीं देता है, मतलब उससे आपका कोई लेना देना ही नहीं होता है, क्योंकि आप तो भाग रहे हो ना वो 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करने के पीछे। तो आपको ये जो तीसरा स्टेप है इससे आपको कोई लेना देना ही नहीं है। वो है 10 मिलियन व्यूज। तो आप जो 4000 घंटे का वॉच टाइम है उसके पीछे भाग भाग के आप यूट्यूब के तीसरे स्टेप को तो भूल ही जा रहे हो। तीसरा स्टेप अगर यूट्यूब ने दिया है तो किसी रीजन से दिया है, एवं ही तो नहीं दे दिया ना कि बस हाँ यूट्यूब ने दे दिया है चलो उसको, उस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, उसको कोई जानना ही नहीं चाह रहा कि वो एक्चुअल में है क्या। देखो जो नए यूट्यूबर्स है ना वो अभी इस रेस में भाग रहे हैं कि जल्दी से उनका 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हो जाए, लेकिन वो व्यूज पे ध्यान नहीं दे रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्यों नहीं दे रहे हैं मैं वो भी बताती हूँ। देखो जैसे हम कोई पहले वीडियोस डालते हैं, हम नए नए कुछ अपना चैनल बनाए हैं और उस पर वीडियोस डाले, उस पर व्यूज नहीं आ रहे हैं, तो लोग क्या करते हैं कि डिमोटिवेट हो जाते हैं कि अरे यार इस पे तो व्यूज ही नहीं जा रहे, 2-4 व्यूज जा रहे हैं, तो हमें नहीं बनाना है, हमें पीछे बस वॉच टाइम अपने जल्दी से कंप्लीट कर लेना है, लॉन्ग वीडियोस डालेंगे वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा, धीरे धीरे करके वो कंप्लीट होता जाएगा, ठीक है। अब देखो ले सपोज कि मैं यहाँ पे रह रही हूँ, मैं किसी फंक्शन में गई और वहाँ पे मैं कोई अनजान इंसान आ गया, मैं उसको नहीं जानती हूँ, तो अगर मैं उसे नहीं जानती तो मैं उसके ऊपर ध्यान भी नहीं दूंगी। लेकिन जब धीरे धीरे मैं उससे बात करूंगी, उसके बारे में जानूंगी, उसको समझूंगी, तो ऑब्वियसली मुझे वो इंसान के बारे में जब अच्छा लगेगा कि हाँ ऐसी सी बात है उसमें ये क्वालिटीज हैं, तो मुझे समझ में आएगा, तो मैं उसकी तरफ थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाऊंगी। वैसे ही आपको भी व्यूज तुरंत नहीं मिलेंगे यूट्यूब पे, थोड़ा सा लोग आपको जानेंगे, जब तक आप कुछ वीडियोस पोस्ट नहीं कर दोगे, अपना एक पोर्टफोलियो नहीं बना लोगे, लोग आपको जब तक धीरे धीरे जानेंगे नहीं, आपको फॉलो कैसे करेंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके अंदर थोड़ा सा पेशेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप यूट्यूब पे आए हो, नए यूट्यूबर हो, तो एक चीज़ अपने दिमाग में बैठा के रखना, आपके अंदर पेशेंस होना ही चाहिए। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप यूट्यूबर नहीं बन सकते। मान लो कि आपका जब 50 सब्सक्राइबर पूरा हो जाता है आप लाइव आने लगते हो, ठीक है, तो जब आप लाइव आना स्टार्ट होते हो करते हो तो उसमें धीरे-धीरे आपके वॉच टाइम बढ़ने लगते हैं। फिर आपको लगता है आहा! कितने मतलब आपको ऐसा लगता है ना कि अब धीरे-धीरे तो वॉच टाइम बढ़ रहा है और ये अब कंप्लीट ही हो जाएगा। मतलब आज नहीं तो कल ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप लाइव आना शुरू होते हो, कुछ दिन आप लाइव आते रहते हो। तो जो पहला हमारा यूट्यूब का क्राइटेरिया वो 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम है जो आपके वाईटी स्टूडियो में भी दिखाता है। तो आप बस उसी 2 पे अटके रहते हो। तीसरा जो स्टेप है आप उस पर ध्यान ही नहीं देते हो, व्यूज़। एक बात बताओ मुझे, आप मान लो चलो ठीक है, मान लिया आपने वॉच टाइम कंप्लीट कर लिया, आपने 1000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट कर लिया और 4000 घंटे का वॉच टाइम भी कंप्लीट कर लिया, अब क्या। अब जब आपके वीडियोस पे व्यूज ही नहीं आ रहे हैं तो आप पैसे कहाँ से कमाओगे। ढेर सारे वीडियोस पोस्ट कर दिए, आपका चैनल मोनेटाइज भी हो गया, गूगल एडसेंस में मिल गया, सब कुछ हो गया, लेकिन आप वीडियोस भी डाल रहे हो लेकिन आपको तो पैसे मिल ही नहीं रहे। फायदा क्या हुआ आपकी मेहनत का, क्योंकि उस पर व्यूज ही नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आपको भी पता है यूट्यूब
आपका यूट्यूब पे पैसे सिर्फ व्यूज़ के हैं, ठीक है? जितने आपके व्यूज़ होंगे उसी हिसाब से आपको पैसे, आपके जो डॉलर होते हैं वो जनरेट होते हैं। तो जब व्यूज़ ही नहीं आएँगे तो आप मोनेटाइज़ करके क्या करोगे? इतनी मेहनत करके क्या ही कर लोगे? कोई मतलब नहीं है उसका। मैं आपसे यही कहूँगी कि आप व्यूज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। ज़रूरी नहीं है आप वॉच टाइम से ही अपना चैनल मोनेटाइज़ करो, आप 10 मिलियन व्यूज़ लाकर भी अपना चैनल मोनेटाइज़ कर सकते हो। अब देखो 1000 सब्सक्राइबर तो वो आपको लाना ही लाना है, लेकिन अब 4000 घंटे का वॉच टाइम या 10 मिलियन व्यूज़, इन दोनों में से आपको एक क्राइटेरिया पूरा करना होता है। लेकिन जो अब जिसको जिसका जि देखो, मैं ये नहीं कह रही कि आप वॉच टाइम पूरा मत करो, ठीक है? पूरा करो, जिसका हो रहा है वो ज़रूर करे, लेकिन मैं वो कह रही हूँ उसके लिए जो पूरा नहीं कर पा रहे, जिसका बहुत धीरे-धीरे बढ़ रहा है, वो 10 मिलियन व्यूज़ शॉर्ट्स बना के 10 मिलियन व्यूज़ लाके भी अपना चैनल मोनेटाइज़ कर सकता है। क्योंकि व्यूज़ क्या होता है ना कि पहले धीरे-धीरे व्यूज़ बढ़ते हैं, लेकिन जब ऑडियंस आपको जानने लगती है, आपका कंटेंट पसंद करने लगती है, तो आपके व्यूज़ जो हैं वो धीरे-धीरे बढ़ते हैं। यूट्यूब जो है वो रिकमेंड करता है और भी लोगों तक, नए-नए लोगों तक वो रिकमेंड करता है, जिससे आपके व्यूज़ बढ़ते हैं, आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी, आप जितना लॉन्ग वीडियो पे ध्यान दे रहे हो, जितना वॉच टाइम पे ध्यान दे रहे हो, उतना ही ध्यान या उससे थोड़ा-सा ज़्यादा ध्यान अपने शॉर्ट वीडियोज़ पे, अपने व्यूज़ लाने पे दो। क्या होता है जब व्यूज़ आना शुरू होते हैं ना, तो आपको खुद ही एक इंटरेस्ट आता है कि यार अब व्यूज आना शुरू हो गए, अब लाओ देखते हैं कि अब हम क्या बना सकते हैं। आप डेली नए नए कंटेंट को सर्च करते हो, कुछ ना कुछ अपने दिमाग में सोचते हो कि आज हमें क्या बनाना है, एक्टिव रहते हो। मतलब कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसा आपको भी पता है, तो आप उतना ज़्यादा कंसिस्टेंट रहते हो यूट्यूब पे कि हाँ यार लाओ देखते हैं, अब मेरे व्यूज़ इतने आ रहे हैं, अब और भी क्या पता मैं आगे जो वीडियो डालूँ उस पे और अच्छे व्यूज़ आए, है ना? अब ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ पैसे कमाने के लिए यूट्यूब पे हो यार, फैन भी फॉलोइंग भी तो चाहिए ना आपको। थोड़ा चाहिए ना कि कोई आए साथ में सेल्फी-वेल्फी ले, तो भाई सबको चाहिए होता है। नाम भी कमाना होता है, ज़ाहिर-सी बात है। पैसे के लिए तो सिर्फ़ आप यूट्यूब पे नहीं आ रहे हो। अब देखो 10 मिलियन व्यूज़ पूरे होने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है, वो ये होता है कि आपकी जो पेमेंट होती है, वो हर महीने आती है। वो रुकती नहीं है। ऐसा नहीं है कि 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आ रही है, वो हर महीने आती है। लेकिन अगर आप लॉन्ग वीडियोज़ से कर रहे हो तो वो आपको वही $100 कंप्लीट करने होते हैं, उसके बाद ही आपकी पेमेंट आती है। लेकिन व्यूज से आपके अगर व्यूज से आप कंप्लीट कर रहे हो तो आपके जो पेमेंट है वो डेफिनेटली हर महीने आएगी। तो उससे आपका सबसे बड़ा बेनिफिट होगा, क्योंकि आप जिस पर्पज से आए हो यहाँ पे वो तो पूरा हो रहा है, पैसे कमा ही रहे हो आप अच्छे खासे। तो मैं यही कहूंगी आप बहुत ज्यादा ध्यान दो अपने व्यूज पे, अपने शॉर्ट वीडियोस पे। होते हैं कि आपका चैनल जल्दी मोनेटाइज होता है, आपका चैनल उतना ही ज्यादा ग्रो करता है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज हमारे जो सब्सक्राइबर्स होते हैं वो शॉर्ट से बहुत ज्यादा, बहुत तेजी से बढ़ते हैं एज कम्पेयर टू हमारे लॉन्ग वीडियोज से। लॉन्ग वीडियो से हमारा सिर्फ वॉच टाइम कंप्लीट होता है, लेकिन शॉर्ट वीडियोज से जो होता है वो हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं। सो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है अपनी शॉर्ट वीडियोस पे। ऐसा ही नहीं कि हम लॉन्ग लॉन्ग कर रहे हैं और शॉर्ट तो हम भूल गए, साइड कर दिया, नहीं। शॉर्ट के बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं गाइस, तो मैं यही कहूँगी शॉर्ट वीडियो पे भी उतना ही ध्यान दो जितना आप लॉन्ग वीडियोस पे दे रहे हो। तो आप वीडियोस बनाते रहिए, थोड़ा सा शॉर्ट्स पे फोकस करिए और वॉच टाइम के पीछे भागना पहली बात आप बंद कर दीजिए। डेफिनेटली आपका चैनल 3 महीने के अंदर ग्रो होगा, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह रही हूँ। लेकिन उसके लिए आपको मेरी इन सब बातों का ध्यान देना पड़ेगा कि आपको कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको रेगुलर वीडियोस पोस्ट करनी है, दिन में 2-3 वीडियोस पोस्ट करिए, जितना हो सके आप लाइव आइए, एक्टिव होइए। आप खुद देखोगे आपका चैनल कितनी जल्दी ग्रो हुआ है, आपका चैनल बहुत ईजिली मोनेटाइज हो जाएगा, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आपको कोई भी इस वीडियो से रिलेटेड या आगे आपको किसी भी वीडियो के बारे में जानना है, आपको कोई भी डाउट है यूट्यूब से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।